हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। अभी आप सभी की रिसेंटली डेट शीट रिलीज हुई सीबीएसई की। तो उसके बाद में स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं कि सर मुझे सिर्फ बोर्ड के एग्जाम से फोकस करना चाहिए या सीयूटी का, या दोनों को मैं कैसे कंबाइंड करके लेके जाऊं जिससे मेरा पूरा अच्छे से पेपर हो जाए। तो ये जो डाउट्स है उन्हीं को मैं कंप्लीट दूर करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, और आप लोगों को 12th की जो इंपॉर्टेंस है वो भी बताने वाला हूं, और साथ ही सीयूटी के जो इंपॉर्टेंस है उसकी भी बात हम लोग इसके अंदर करेंगे, जिससे आप सभी के जितने भी डाउट्स हैं उनको आप लोग दूर कर पाए, और आगे का रोड मैप आपका क्या होना चाहिए, किस तरीके से आगे जाना चाहिए, उन सारी चीजों पर मैं बात करने वाला हूं। राइट मेरे भाई, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को। तो अभी इस वीडियो को अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, अड़ोसी पड़ोसी सभी को शेयर कर दीजिएगा, जिससे मैक्सिमम लोग इससे जुड़ पाए। तो चलिए मैं आप सभी से थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि यार आप सभी जानते हो कि अगर बोर्ड के एग्जाम्स की मैं बात करूं तो लगभग आपके 2 महीने का आपके पास टाइम है। उसके बाद में आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम्स आप लोगों के स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आज जिस डेट पे हम लोग खड़े हैं इसके बाद में जनवरी और फरवरी आपके एग्जाम्स स्टार्ट। सेकेंड चीज, अगर मैं बोर्ड एग्जाम्स की बात करूं तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। उसके पीछे का रीजन क्या है कि सर अगर आप में से कोई बच्चा साइंस का है, आगे जाके जेई का एग्जाम देगा तो वहां पे 75% का क्राइटेरिया आपका आता है। तो यार आपके लिए बोर्ड एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। अगर बोर्ड एग्जाम्स अगर आपको क्रैक कर लोगे और अच्छे से कर लोगे तो इससे यह होगा कि सर आपके आगे आने वाले जो एग्जाम्स है उनको अच्छे से आप लोग कर पाओगे। सेकेंड चीज, आगे एमबीए अगर आपको करना है तो वहां पे भी आप लोगों के क्लास 12th के मार्क्स की इंपॉर्टेंस होती है। और सीयूटी की जब बात की जाती है तो सीयूटी बेसिकली क्या है, बोले सर जितने भी हमारी देश की चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करूं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड और स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करूं, तो उनमें एडमिशन लेने की सीडी है हमारी सीयूटी। अगर वहां पे मैं एडमिशन लेना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे सीयूटी के अंदर अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, जिससे मैं बोर्ड के अंदर जो मेरी तैयारी हुई है उसका यूटिलाइज वहां पे कर सकूं। अब वो कैसे होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोर्ड का पैटर्न समझाना चाहूंगा। आप सभी जानते हो कि बोर्ड की जब बात की जाती है तो पेपर क्या होता है, सब्जेक्टिव पेपर होता है। एक पेपर के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। यहां पे मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, और मिनिमम मार्क्स की बात की जाती है तो 33% आप सभी को करना पड़ेगा। लेकिन सर जब हम लोग सीयूटी की बात करते हैं तो सीयूटी का एग्जाम यहां पर जैसे बोर्ड में आप लोगों ने सब्जेक्टिव किया, सीयूटी का जो बेसिकली एग्जाम आप सभी का होता है वो आप लोगों का होता है ऑब्जेक्टिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, बोले सर या तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी पड़ेगी, साथ ही यहां पे आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस आता है और आप लोगों की डीप नॉलेज चेक होती है। क्योंकि मैंने खुद ने देखा है कि जो बहुत सारे बच्चे बोर्ड्स के टॉपर होते हैं वो एग्जाम को निकाल नहीं पाते हैं। उसके पीछे का रीजन ये होता है कि सर वो रट्टाफिकेशन करके जाते हैं, और रट्टाफिकेशन की चीजें बेटा जहां पे लिमिटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पे काम आती है, और जब चीजें आउट ऑफ द बॉक्स जाती हैं, सवाल पूछे जाते हैं, वहां पे आपकी नॉलेज चेक की जाती है। तो आपके पास टाइम है, आप क्या कर सकते हो अभी, आपके जो सब्जेक्टिव चीजें हैं यानी कि जो आपके डोमेन्स हैं, डोमेन पे आप लोगों को ज्यादा फोकस करना है, जिससे क्या होगा कि आपकी बोर्ड की तैयारी तो आप सभी की होगी होगी, साथ ही आप लोग सीयूटी की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर पाएंगे। क्यों सर, उसके पीछे का रीजन ये है कि आप जानते हो कि अगर मैं सीयूटी की बात करता हूं तो ऑब्जेक्टिव पेपर आप सभी का होता है, यहां पे सब्जेक्टिव होता है। और ऑब्जेक्टिव पेपर्स की तैयारी आप लोग करोगे तो उससे आप सभी के जो सीबीएसई के अंदर जो स्टार्टिंग के 16 से लेकर 18 क्वेश्चन जो आप लोगों के होते हैं, 16-17 क्वेश्चन आप सभी के जो आते हैं, उसके अंदर आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं, असर्शन रीजन के भी क्वेश्चंस होते हैं। यानी कि सर अगर मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं तो उनको भी मैं कवर कर लूंगा। यानी कि सर मुझे सीधा सिंपल एक चीज समझ में आई है कि मुझे यहां पे अपने बोर्ड्स के साथ अपने डोमेन सब्जेक्ट्स है ना उनको तो अच्छे पढ़ते हुए चलना है, क्योंकि लास्ट में जब आपके बोर्ड के एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में जो डिलीटेड पोर्शन है उसको भी तो आपको पढ़ना है, क्योंकि सीबीएसई में बहुत सारी चीजें डिलीटेड है जबकि आपके सीयूटी के सिलेबस के अंदर वो चीजें डिलीटेड नहीं है। यानी कि सर यहां पे मुझे मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए अभी से ही आप सभी को क्या करना है, इस तरीके से अपने आप को एकजुट होकर चलना है, जिससे क्या होगा कि सर आप लोग डोमेन्स को इतना अच्छे से तैयार कर लें जिससे आप लोगों का यहां पे बोर्ड का एग्जाम्स भी निकल जाए, सीयूटी का एग्जाम्स भी निकल जाए, और उसके बाद में जो जर्नल टेस्ट और लैंग्वेज आप सभी का बचा है उसको आप लोग क्या कर पाओ बेटा, उसको आप लोग जब एग्जाम्स आपके कंप्लीट हो जाए तो उस ड्यूरेशन में आप लोग उसको कवर कर पाए। डोमेन्स पे इतना ज्यादा आप लोगों का लोड नहीं आएगा जितना उसकी उन चीजों को करने में आसानी आप सभी के लिए हो जाएगी। तो इसलिए आपको दोनों चीजों को लेके चलना पड़ेगा। अब कैसे आप सभी को करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, मैंने यहां पे आप सभी को समझाया कि भैया सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं, इसके अलावा आप लोगों का क्या क्या क्राइटेरिया होता है। अब अगर इसके अंदर आप लोग आते हो तो यहां पे इंपॉर्टेंस क्या होती है कि सर मुझे देश की जो टॉप यूनिवर्सिटीज है उसके अंदर एडमिशन लेने का मौका मिलता है इसके थ्रू। और
यहां पे आप लोगों के डीप कॉन्सेप्ट्स को चेक किया जाता है। कैसे? जो डीप कॉन्सेप्ट्स है उनको यहां पे आप लोगों का चेक किया जाता है सीयूटी की तरफ से। और वो लोग क्या चेक करते हैं? वो ये चेक करते हैं कि क्या बच्चे को नॉलेज है या नहीं है, क्या बच्चा चीजों को समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा, कितना जल्दी वो इस चीज को कनेक्ट कर पा रहा है। इन सारी चीजों को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो मैं यही करूंगा कि अभी आप लोग जो बोर्ड के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अपने डोमेन सब्जेक्ट्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए, और जिससे आप लोगों का सीयूटी की ये मान के चलिए 60% जंग आप लोग जीत जाओगे, और 20% के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी बाद में, जैसे बोर्ड का एग्जाम्स आपके कंप्लीट हो जाए। अब यहां पे मैं आप सभी से एक बात बोलना चाहूंगा बेटा, वो ये है कि अगर आप लोग चाहते हो तैयारी को जबरदस्त तरीके से करना, इस तरीके से कि सर मेरा बोर्ड के अंदर भी अच्छा परफॉर्म हो जाए, सीयूटी के अंदर भी अच्छा परफॉर्म करें, तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है अड्डा 24/7। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि यहां पे आप सभी के 100% टाइलर्स की फैक्ट्री कहा जाता है। बच्चा यहां से पढ़ के 100% टाइलर्स बनते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी। कैसे जुड़ना है? तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है बेटा, आप लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे जो प्रीमियम कंटेंट है उसके अंदर जुड़ सकते हो। जैसे कि आपको सबसे पहले गूगल पे सर्च करना है अड्डा 24/7। सर्च करने के बाद में बेटा पहले लिंक पे जाना है, यहां पे आपको ऑल कोर्सेज पे आना है। भैया जैसे ही आप लोग ऑल कोर्सेज पे आएंगे तो अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है, सीयूटी पे क्लिक करना है। सीयूटी पे क्लिक करने के बाद में आप सभी के सामने देखो ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, जिस भी स्ट्रीम के आप लोग हो उस पे आप लोगों को क्लिक कर देना। फॉर एग्जांपल अगर मैं आर्ट्स का हूं तो आर्ट्स पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे जो भी आप सभी के लेटेस्ट बैचेस होते हैं वो सारे के सारे आपको दिख जाते हैं। बट मैं तो यही रिकमेंड करूंगा बेटा, आप लोग महापैक लीजिएगा। उसके बेनिफिट ये है कि आप लोगों के घर पे बुक्स भी डिलीवर होंगी, आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे से तैयार हो जाएंगे। उसके अलावा आपको उसके अंदर प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, और साथ ही जो आपके टेस्ट हैं वो सारी चीजें मिल जाएंगी। रिकॉर्डेड सेशन जो पहले चले हुए हैं वो भी मिल जाएंगे क्लासेस के थ्रू, जिससे क्या होगा कि आप लोग अपनी पेस पे, मान लो कि अगर मेरे को बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो मैं लाइव ना चल के रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अपना सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लूंगा और चीजों को अच्छे से कर लूंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, और इस पे क्लिक करने के बाद में बेटा बाई नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कूपन कोड लगाना है। वो क्या है बेटा, आपका Y485। जैसे ही ये कूपन कोड लगाओगे, देखिए भैया यहां पे आप सभी को कितना परसेंट का ऑफ मिल जाएगा। अड्डा के अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज देने वाला आपका ये कोड है Y485, और गजेंद्र सर के साथ आप लोग जुड़ पाओगे तो 20% का आपको ऑफ देगा। कितने का आ जाएगा भैया, ये आप सभी को इतने का पड़ने वाला है। कितने का पड़ने वाला है बेटा, इसको आप लोग देखिए। यहाँ पे अगर देखते हो तो इस कोड को लगाते ही, Y485 लगाते ही आपको ये इतने का पड़ेगा, यानी कि लगभग 8,500 का आपको पड़ने वाला है, जिसके अंदर आप लोगों की बोर्ड की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। बहुत जल्दी बोर्ड स्पेसिफिक बैच भी आप लोगों का क्रैश कोर्स आएगा, वो भी इसके अंदर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, क्योंकि महापैक में सब कुछ मिल जाता है। और इसके बाद में जो सीयूटी ओरिएंटेड है वो तो आप लोग करोगे, यानी कि इस प्राइस के अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से करने के लिए। बस यही याद रखिएगा, Y485 लगाना है। इसके अलावा इंडिविजुअल बैचेस आपको लेने हैं तो वो भी ले सकते हो, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स जो भी लेना है ले सकते हो, बट याद रखिएगा कूपन कोड Y485। तो भैया इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट सेशंस के लिए जुड़े रहिए अड्डा 24/7 सीयूटी चैनल के ऊपर। और सबसे बड़ी बात, बोर्ड के साथ आपको तैयारी करनी है बेटा, किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम की तो जबरदस्त तरीके से करनी है, क्योंकि सिलेक्शन चाहिए, बिना सिलेक्शन के कहीं कुछ नहीं होता है बेटा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं इसी प्रकार के और सेशंस में अड्डा 24/7 सीयूटी पे। और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आप लोगों का टारगेट क्या है, पहले बोर्ड एग्जाम्स या सीयूटी, या दोनों को एक साथ लेके आप लोग चलने वाले हो। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।